हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य दर्शन क्लास 11 नंबर की क्लास है हरियाणा का परिचय। ओके, तो हरियाणा के परिचय के अंदर हम बात करेंगे कि हरियाणा की मुख्य मुख्य बातों के बारे में। ओके, हरियाणा की मुख्य जानकारियों के बारे में। तो बिना किसी देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड अपने दोस्तों में आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं। ओके, तो सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं। ओके, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ओके, 36 इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, क्षेत्रफल का दर्जे के हिसाब से जो इसका जो रैंक है नंबर, वो कौन से नंबर पे आता है? 21वां नंबर है। ओके, जिले 22 जिले हैं। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। सबसे बड़ा शहर जो है अधिक आबादी वाला, वो कौन सा है? फरीदाबाद। ओके, जो राज्य भाषा है वहाँ की हिंदी। ओके, हिंदी वहाँ की राज्य भाषा है, बट बोली जाती है अधिकतर हरियाणवी। ओके, शासन शासन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। ओके, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। ओके, बीजेपी से सदस्य हैं। उप मुख्यमंत्री वहाँ के नहीं हैं। ओके, और विधानसभा 90 सीट्स है, और राज्यसभा में कितनी सीट्स है? वहाँ से 5 सीटें हैं, और लोकसभा में 10 सीटें हैं। ओके, तो ये है उनके शासन की बात। अब आगे चलते हैं अपन। लिंग अनुपात सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है? हरियाणा का। और 1000 पुरुषों पे 910 महिलाएं हैं। ओके, साक्षरता कितनी है? 83.73% वहाँ की साक्षरता दर है। ओके, एजुकेशनल है। वहाँ के वाहन पंजीकरण जो नेम लगाया जाता है प्लेट पे, वो क्या है? HR। ओके, और वहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार क्या कुल कितनी है? वहाँ की 2,53,51,462 जनसंख्या है। और इसको कौन से नंबर का दर्जा मिला? जनसंख्या के हिसाब से 18वें नंबर का दर्जा मिला है। वहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ है? हरियाणा के राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है वहाँ का उच्च न्यायालय। ओके, अपन मैप के हिसाब से देखते हैं हरियाणा की लोकेशन। अब ये जो रेड रेड दिख रहा है, ये हरियाणा है। ओके, और जो हरियाणा के उत्तर में क्या है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में राजस्थान। और ये किसी देश से सीमा साझा नहीं करता है। और एक राजधानी केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है, चंडीगढ़ और एक दिल्ली। ओके, तो ये दिल्ली जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये बिंदी जी, ये दिल्ली है। और ये तीनों ओर से दिल्ली को घेर रखा है, राजधानी को। ओके, तो ये यहाँ पे राजस्थान से भी सीमा साझा करता है, पंजाब से भी, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से ये सीमा साझा करता है। यहाँ पे पाकिस्तान से ये हरियाणा सीमा साझा नहीं करता है। ओके, तो आगे चलते हैं। हरियाणा उत्तर भारत में हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक मरुस्थलीय राज्य है। क्योंकि ये राजस्थान से सटा हुआ एक क्षेत्र है, तो वहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र भी है। और मरुस्थलीय तल से इसकी जो समुद्री तल है, उससे हरियाणा की ऊंचाई कितनी है? 700 से 3600 फीट, मतलब कि 200 मीटर से 1200 मीटर के लगभग है। ओके, और उत्तर प्रदेश राज्य के साथ इसकी पूर्वी सीमा साझा यमुना सेपरेट 2 भागों में विभाजित करती है। ओके, 2 भागों में इसको बांटती है यमुना नदी। ओके, हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को तीनों ओर से घेर रखा है, जो मैंने मैप के हिसाब से भी आपको बता दिया है। ओके, और हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? हरियाणा की तो ये तो यमुना तो हरियाणा की है नहीं, क्योंकि हरियाणा से ही गुजरती है। बट हरियाणा की तो नहीं, पूरी कई राज्यों से यमुना नदी गुजरती है। और सरस्वती भी कई राज्यों से गुजरती है, घग्गर भी कई राज्यों से। साहिबी नदी साहिबी नदी हरियाणा की मुख्य नदी है। टाकरी नदी, और दोहानी नदी, और मारकंडा नदी, और कृष्णावती नदी, ये मुख्य नदियां हैं 5। ओके, यमुना नदी राज्य की पूर्वी सीमा से जो जिले लगते हैं, जैसे अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और फरीदाबाद जिले से लगाकर बहती है। ओके, हरियाणा उत्तर प्रदेश को अलग सेपरेट 2 भागों में, जो मैंने बताया है, ये 2 भागों में बांटती है। हरियाणा की प्रमुख झीलें। अब दमदम झील सबसे बड़ी झील है, और भीमकुंड झील ये भी बड़ी झील है, और सुल्तानपुर झील, घाट झील, बसई झील, और बड़खल झील, और सलीमपुर और धौज झील, ये प्रमुख झीलें हैं। ओके, झीलें बहुत सारी है हरियाणा में, बट ये प्रमुख झीलें। दमदम झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। इसका निर्माण हुआ था जब 1947 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। पत्थर और बालू की मिट्टी के द्वारा किया गया था। मिट्टी के जो बांध बनाया गया है, जल का संचय करने के लिए, जल को रोकने के लिए। ओके, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किया गया था। इस झील की जो क्षेत्रफल है कितना है? 12.14 किलोमीटर स्क्वायर में है। ओके, फैला हुआ है ये जो क्षेत्र है, ये 12.14 किलोमीटर में स्क्वायर में फैला हुआ है। ओके, अब आगे चलते हैं। जिनमें
पश्चिमी यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, ये 2 प्रमुख नहरें हैं और सतलज यमुना लिंक नहर मुख्य नहर है। सतलज से भी एक योग नहर निकलती है और यमुना से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ओके। हरियाणा में 70% आबादी जो है जो कि मुख्यतः हिंदी हरियाणवी बोलते हैं और हरियाणा में बजरवासा भी लोकप्रिय है। यहाँ के लोग बजरवासा का अधिक उपयोग करते हैं। जो पलवल जिले और गुरुग्राम जिले, जो गुरुग्राम पहले क्या था, पहले इसका नाम अलग था। ओके, जिसका पर बोल इसका नाम बदल दिया गया है। साथ अन्य संबंधित बोलियां भी बोली जाती है, जैसे बागरी और मेवाती भी बोली जाती है। ओके, आगे चलते हैं। हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलसर राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में और 9 अभयारण्य हैं। ओके। भीड़वास वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा सरकार ने 5 जनवरी 1986 को इसको हरियाणा राज्य सरकार ने इसे मान्यता दी थी। ओके, और इसे राज्य का दर्जा मिल गया था और ये 411.55 हेक्टेयर में क्षेत्र में फैला हुआ है ये वन्यजीव अभयारण्य और यहाँ से साहिब नदी गुजरती है। ओके। खप्पर वास वन्यजीव अभयारण्य, ये इंजार जिले जो दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, ये है। ओके, वहाँ स्थित है। इसका रिजर्व जो है 82.7 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ओके, और हरियाणा सरकार ने इसे कब मान्यता दी गई? 30 जनवरी 1987 को वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की गई। ओके। नाहर वन्यजीव अभयारण्य, अब यह रेवाड़ी से, जो रेवाड़ी एक जिला है, वहाँ से 36.9 किलोमीटर दूर स्थित है। यह 211.535 हेक्टेयर में फैला हुआ है और 30 जनवरी 1987 को इसको आधिकारिक तौर पर वन्यजीव अभयारण्य की हरियाणा सरकार ने इसे मान्यता दे दी। पिछिला वन्यजीव अभयारण्य, सर्दियों में यहाँ प्रवासी व आर्द्रभूमि पक्षियों की 57 से अधिक प्रजातियां आती है। अब बाहर से आती है तो उन क्या बोलते हैं? प्रवासी। ओके। इस वन्यजीव अभयारण्य के आधिकारिक तौर पर 1972 से प्रावधान मिला, तब 1986 में बोर्ड से सुनिश्चित घोषित किया गया। 1986 में इसे सुनिश्चित कर दिया गया। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, यह अभयारण्य कितनी हेक्टेयर में फैला हुआ है? 4,452 हेक्टेयर में फैला हुआ है, यानी कि 11,003.2 एकड़ में फैला हुआ है। हरियाणा सरकार द्वारा 29 जुलाई 1988 को सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को सूची में शामिल कर लिया गया था। ओके। अबूशहर वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा सरकार ने 30 जनवरी 1987 को इस हरियाणा राज्य यह सुनिश्चित कर लिया गया था, बट यह इस सिरसा जिले में स्थित है। ओके। खाल ही राईताल वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा सरकार ने इसे 10 दिसंबर 2004 को सुनिश्चित किया गया और अपनी सूची में रख लिया गया और इसको मान्यता दे दी गई हरियाणा सरकार द्वारा। और हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में स्थित है। वीर सिंहासगा वन्यजीव अभयारण्य, वीर शिकार वन्यजीव अभयारण्य, इसमें 29 मई 1987 को इसको हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता दी गई और इस वन्यजीव अभयारण्य में भारतीय तेंदुआ और एशियाई हाथी और चीता और सांबर हिरण जैसे कई प्रजातियां पाई जाती है। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले के उत्तरी हिस्से में स्थित है। अब हरियाणा के लोक नृत्य, धमाल नृत्य, फागुल नृत्य और सांग नृत्य, ये प्रमुख 3 नृत्य हैं जो हरियाणा में महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से कौन सा है? धमाल नृत्य। ओके। और मंजीरा नृत्य और झट्टी नृत्य और खरिया नृत्य। ओके, ये प्रमुख नृत्य हैं हरियाणा के। ओके। हरियाणा के प्रमुख मेले और त्यौहार, अब हरियाणा में त्यौहार अधिकतर 1 या 2 होते हैं, हर राज्य के अलग, बट और सब सेम होते हैं। तो सरजू कुंड मेला जो हरियाणा का महत्वपूर्ण मेला है। कुरुक्षेत्र महोत्सव भी एक मेले के तौर पे ही मनाया जाता है या फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ओके। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। ओके। और कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव और गंगौर त्यौहार। अब गंगौर त्यौहार तो महत्वपूर्ण है हरियाणा का, बट जो ये कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव है, ये कब मनाया जाता है? ये जो फसल कटाई की जाती है ना, तब मनाया जाता है। ओके। अब हिरण, जो हरियाणा राजकीय पशु है, वो कौन सा है? कृष्णा मृग। ओके। हरियाणा राजकीय पक्षी काला तितर, ये जो पिक्चर में दिख रहा है आपको, वो है। और हरियाणा के राज्य वृक्ष पीपल का वृक्ष होता है और एक बरगद का भी होता है, बट पीपल का वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है।
हरियाणा राज्य के पुष्प जो है कमल का फूल है। ओके, और हरियाणा की राज्य खेल कौन सा है? कबड्डी भी खेला जाता है, पर महत्वपूर्ण कौन सा है? कुश्ती। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो, आई होप अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। ओके, थैंक यू।